एक अग्नि फीनिक्स की जलती हुई आंसू की एक बूंद एक आदमी के जूते पर गिरी, जिससे उसका जूता जलकर छेद हो गया। आदमी ने तुरंत जूते को उठाकर देखा, लेकिन उसने फीनिक्स को दोष नहीं दिया। वह इस आंसू की गर्मी से अचंभित था। उसने देखा कि फीनिक्स मरणासन्न अवस्था में था, और यह देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने झट से फीनिक्स पर लगे भारी जंजीरों को तोड़ दिया। जैसे ही फीनिक्स को आजादी मिली, उसकी पूरी देह गर्म होने लगी और कुछ ही क्षणों में वह आग में जल उठा। उसने फिर से जीवन शक्ति प्राप्त कर ली और तुरंत आकाश की ओर उड़ान भर जाने से पहले उसने आदमी को एक चमकदार रंग बिरंगी पंख भेंट की। लेकिन आदमी ने राजा के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और फीनिक्स को पकड़कर लाने के बजाय उसे आजाद कर दिया। जब वह वापस महल पहुंचा तो राजा ने उसे पकड़ लिया और सीधे फांसी की सजा सुनाई। जब अदालत में राजा ने उस पर आरोप लगाया तो आदमी ने सफाई दी कि उसने फीनिक्स को पकड़ लिया था, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया। उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। तब उसने फीनिक्स द्वारा दी गई पंख दिखाने की कोशिश की, लेकिन वह अब फीका और बुरा हुआ लग रहा। राजा ने तुरंत उसकी मृत्यु की सजा देने का आदेश दिया। तभी अचानक वह पंख जल उठा और आकाश में एक शानदार अग्नि फीनिक्स प्रकट हुआ। वह महल के ऊपर उड़ता रहा और फिर महल की सबसे ऊंची मीनार पर आकर बैठ गया। उसकी रोशनी में पूरे महल को जगमगा गया। फीनिक्स की उपस्थिति से साबित हो गया कि आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। जनता खुशी से झूम उठी और राजा को मजबूरन आदमी को माफ करना पड़ा। राजा ने उसे एक भव्य पोशाक भी भेंट की। जनता ने उसका जोरदार स्वागत किया, जिससे राजा जलन से भर गया। कुछ दिनों बाद राजा ने एक और चाल चली। उसने आदमी को बर्फीले राज्य से राजकुमारी को लाने का असंभव कार्य सौंप दिया। लंबी यात्रा के बाद आदमी बर्फीले राज्य के पास पहुंचा और देखा कि यह एक विशाल बर्फीले पर्वत की चोटी पर स्थित था। वह 3 दिन और 3 रात चढ़ाई करता रहा और अंततः द्वार तक पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने अंदर घुसने की कोशिश की, एक पारदर्शी बर्फीली दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया। वह उलझन में था कि आगे कैसे बढ़े। तभी उसकी जेब में रखा फीनिक्स का पंख अचानक बाहर निकल आया और बर्फीली दीवार से टकराया। अगले ही क्षण पूरी दीवार पिघलकर पानी में बदल गई और उसके सामने एक शानदार क्रिस्टल महल प्रकट हुआ। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसका छोटा घोड़ा गायब था। उसे नहीं पता था कि बर्फ पिघलने के कारण उसका घोड़ा फिसलकर पर्वत के नीचे गिर गया था। सौभाग्य से उसका जूता बर्फ से जम गया था, जिससे वह गिरने से बच गया। नंगे पैर आदमी महल में घुसा, जहां उसे कई बर्फीले मुकुटों से सजी राजकुमारियां थीं। वह समझ नहीं पा रहा था कि असली राजकुमारी कौन है। तभी फीनिक्स का पंख चमक उठा और एक निश्चित मुकुट की ओर इशारा किया। आदमी ने राजकुमारी को अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया, और जब राजकुमारी को यकीन हो गया कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, तो उसने उस पर भरोसा कर लिया। फिर दोनों ने मिलकर राजकुमारी के जादुई वस्त्र की मदद से नीचे उतरना शुरू किया। लेकिन आदमी का भार बहुत अधिक था, जिससे वस्त्र फट गए और वे दोनों तेजी से नीचे गिरने लगे। अभी उनका छोटा घोड़ा समय पर आ गया और उन्हें गिरने से बचा गया। आदमी ने सुरक्षित रूप से राजकुमारी को महल तक पहुंचा दिया, जिससे जनता में उसकी लोकप्रियता और बढ़ी। राजा की जलन अब असहनीय हुई, इसीलिए उसने आदमी को एक और असंभव कार्य सौंप दिया। उसे रहस्यमय सागर में जाकर एक दुष्ट प्राणी को मारना था।